नमस्ते। 3 सितंबर 2025 ये तारीख भारत के जीएसटी सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी तारीख साबित हुई। ऐसा लगा जैसे एक भूचाल सा आ गया हो। सरकार ने 2017 के बाद से अब तक के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों का ऐलान कर दिया है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन बदलावों का असल मतलब क्या है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक सीधा साधा टैक्स कट है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। क्या ये दुनिया भर के आर्थिक दबावों से निपटने की एक सोची समझी रणनीति है? इन जीएसटी सुधारों की असली वजह क्या हो सकती है? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बदला क्या क्या है, क्योंकि ये जो नया टैक्स स्ट्रक्चर है ना, ये लगभग हर प्रोडक्ट और हर सर्विस पर असर डालने वाला है। इस पूरे बदलाव में 2 तारीखें याद रखने वाली हैं। पहली 3 सितंबर 2025 जब इन सुधारों का ऐलान हुआ, और दूसरी 22 सितंबर 2025 जब से ये नई दरें लागू हो जाएंगी। और देखिए टाइमिंग भी कितनी दिलचस्प है, ठीक नवरात्रि के त्योहारों का सीजन शुरू होने पे। अच्छा, जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है जीएसटी के स्ट्रक्चर में ही। पहले का जो सिस्टम था 5, 12, 18 और 28% वाले 4 अलग-अलग स्लैब, काफी कंफ्यूजिंग था। अब उस झंझट को खत्म करके ज्यादातर चीजों के लिए सिर्फ 2 स्लैब रखे गए हैं, 5% और 18%। हाँ, एक बात और है, सिन और लग्जरी आइटम्स के लिए 40% का एक नया और ऊंचा स्लैब भी लाया गया है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। जैसे रोज़ इस्तेमाल होने वाले साबुन और टूथपेस्ट, ये अब 5% वाले स्लैब में आ गए हैं। छोटी कारें और टीवी जैसी बड़ी खरीदारी पर अब 18% टैक्स लगेगा। और एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, 0। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर कि आखिर ये सब अभी क्यों हो रहा है। इस बदलाव के पीछे की वजह को लेकर ना 2 अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं। चलिए दोनों को समझते हैं। तो यहाँ 2 अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ है सरकार का ऑफिशियल स्टैंड। सरकार का कहना है कि इसका मकसद सिस्टम को आसान बनाना और देश में खपत यानी कंजम्पशन को बूस्ट करना है। लेकिन दूसरी तरफ मार्केट एनालिस्ट्स का कुछ और ही मानना है। उनका कहना है कि ये बाहरी टैरिफ के जो खतरे हैं, उनसे निपटने की एक तैयारी भी हो सकती है। तो असल में कहानी ये हो सकती है कि ये एक दोहरी रणनीति है, मतलब एक तीर से 2 निशाने। एक तरफ तो त्योहारों के मौसम में मांग को बढ़ाया जाए, और दूसरी तरफ दुनिया भर से आने वाले किसी भी व्यापारिक झटके के लिए अर्थव्यवस्था को तैयार रखा जाए। चलिए अब उस बात पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है कि इन सब बदलावों का हम आप जैसे आम लोगों के घर के बजट पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे अच्छी खबर ये हो सकती है कि महंगाई कम हो। एक अनुमान के मुताबिक इन जीएसटी कट्स की वजह से रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई में 1.1% तक की गिरावट आ सकती है। और इसका सीधा सीधा मतलब है जेब में ज्यादा पैसे बचना। तो ये फायदा दिखेगा कहाँ कहाँ? सबसे पहले तो किराने का सामान सस्ता हो सकता है। दूसरा, अगर कोई बड़ी चीज खरीदने का प्लान है तो उसकी ईएमआई कम हो सकती है। और तीसरा, जैसा हमने पहले बात की, इंश्योरेंस प्रीमियम में भी कमी आएगी। मतलब साबुन और पैक्ड फूड जैसी रोज की जरूरत की चीजों से लेकर कार और फ्रिज, टीवी जैसी बड़ी चीजों तक जब कीमतें कम होंगी तो महीने का खर्च अपने आप घटेगा और कोई बड़ी खरीदारी करना भी पहले से थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई आम आदमी की बात। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। क्या ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा दांव है? चलिए समझते हैं कि ये फैसला सरकारी खजाने और ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या असर डालेगा। तो देखिए, सरकार एक बहुत बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले रही है। इन टैक्स कट्स की वजह से सरकारी खजाने पर अनुमान के मुताबिक लगभग 48,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन हर दाव का एक दूसरा पहलू भी होता है, एक उम्मीद होती है। और यहाँ उम्मीद ये है कि जब लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ को 0.6% तक का बूस्ट मिल सकता है। और जैसा हमने पहले भी देखा, महंगाई में 1.1% तक की गिरावट आ सकती है। अब सवाल ये है कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा किन सेक्टर्स को मिलेगा? तो लिस्ट में सबसे ऊपर हैं एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर, खास तौर पर छोटी कारें बनाने वाली कंपनियां, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन बनाने वाले, और साथ ही सीमेंट और रियल एस्टेट सेक्टर भी।
लेकिन सब कुछ इतना सीधा भी नहीं है। कुछ बड़े जोखिम भी हैं जिन पर नजर रखनी होगी। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या कंपनियां टैक्स कट का पूरा फायदा आम लोगों तक पहुंचाएंगी? दूसरा, क्या राज्यों की सरकारें रेवेन्यू के इस नुकसान को झेल पाएंगी? और तीसरा, क्या सर्विस सेक्टर में महंगाई ऊंची बनी रहेगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाला वक्त ही देगा। और आखिर में हम फिर से उसी सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, पर क्या कंपनियां वाकई अपनी कीमतें कम करेंगी? क्योंकि इस पूरी कवायद की कामयाबी या नाकामयाबी इसी एक बात पर टिकी है।